उत्तराखंड में एक दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों की संख्या का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में खाली पड़ी सरकारी जमीनों समेत फॉरेस्ट एरिया में पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल बने। मामला चर्चाओं में आने के बाद शासन के निर्देश पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी जमीन पर ऐसे अतिक्रमण का सर्वे कराया तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में 300 के आसपास मंदिर, मस्जिद, मजार और गुरुद्वारे पाए गए। इसके अलावा पार्क और सेंचुरी एरिया में 100 के आसपास धार्मिक स्थल पाए गए। राजाजी, कॉर्बेट, गोविंद वन्यजीव विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क में कुल 33 मजार पाई गई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मस्जिद और 4 कब्रिस्तान और 11 मंदिर भी फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए। गंगोत्री नेशनल पार्क में 37 गुफाएं हैं जहां यात्रा सीजन में साधु संत रहते हैं। उसी के क्रम में कुछ ऐसे अतिक्रमण जो एबैंडेंड हैं, जहाँ मतलब कोई रह नहीं रहा है, उनका चिन्हीकरण किया गया। उसमें कई धार्मिक स्थल इस तरह के भी पाए गए हैं। उन धार्मिक स्थलों के बारे में जनरल एक आदेश है कि मतलब उसको शीघ्रातिशीघ्र उसको प्रथम चरण में उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की। फॉरेस्ट डिवीजन देहरादून जहां हाल के महीनों में अवैध रूप से बनाई गई 15 मजारों को ध्वस्त कर चुका है, वहीं मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन भी अतिक्रमण पर बनाए गए ऐसे कई धार्मिक स्थलों को ढहा चुका है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बलराज पासी ने तो समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ लोग साजिश के चलते उत्तराखंड की शांति भंग करने के मकसद से मजार जिहाद चला रहे हैं। वनों के अंदर, हाईवे के अंदर और अंदर जाकर जहां जो है उस संप्रदाय की आबादी भी नहीं है, वहां पर भी उन जगहों पर जाकर जो धार्मिक स्थल जो बनाए जा रहे हैं। ऐसा कई बार लग रहा है कि जैसे देश के अंदर पूरा एक लव जिहाद चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है मजार जिहाद चल रहा है और इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट पर शासन में गंभीर परीक्षण चल रहा है। इतना जरूर है कि बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तादाद से इनकी संख्या बढ़ी उसने फॉरेस्ट अफसरों की भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जब इंसान एक पेड़ की एक टहनी तक नहीं काट सकता तो फिर उसी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन धार्मिक स्थलों के नाम पर कैसे हो गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।